अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम हसनैन सईद है और आज की हमारी वर्कशॉप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। आज की वर्कशॉप में हमने वर्डप्रेस के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अगले 30-40 मिनट में क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि वर्डप्रेस आखिर क्या बला है, कैसे यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फीचर्स क्या हैं, क्या क्या अंदर मौजूद होता है। जैसे कोई भी चीज़ देखें ना, तो हमें पता होना चाहिए कि अंदर है क्या चीज़, फिर ही हम उसको सीख सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि वर्डप्रेस सीखना क्यों ज़रूरी है, क्यों वर्डप्रेस को सीखा जाए। एट द एंड फिर आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा जो 3 महीने का हमारा कोर्स है, वो सारा अंदर इंक्लूड होगा। कुछ और स्टूडेंट्स के आए हैं मैसेजेस। आमिर हैं साहिवाल से, BScs के स्टूडेंट हैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। ADS के स्टूडेंट हैं माजिद। संदीप हैं उमरकोट से। सही, ज़बरदस्त। चलें जी, काफ़ी मिक्स ऑडियंस है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं। तो शुरू करते हैं। लेकिन अगेन कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अगर आता है तो आपने फ़ौरन से पूछना है। सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने पूछने हैं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें आएँ। वालेकुम सलाम जी। तो वर्डप्रेस, भाई हमारे पास वर्डप्रेस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इजी वर्ड में कहूँ, जिससे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास facebook.com एक वेबसाइट है, हमारे पास दराज.pk एक वेबसाइट है, amazon एक वेबसाइट है। ये जितनी सारी आप देखते हैं ना, गूगल के ऊपर जितनी भी जाके आप सर्च करते हैं, वो सारी वेबसाइट्स हैं। तो वो वेबसाइट किसी ना किसी ने बनाई हुई है। तो जिन्होंने बनाई हुई है हम उनको डेवलपर्स कहते हैं। ठीक है, और वो किसी ना किसी टूल या किसी ना किसी लैंग्वेज के जरिए बनी होती हैं। तो वर्डप्रेस एक टूल है जिसके जरिए तकरीबन 40% वेबसाइट्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टूल है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली ये होता है, अगर आप डेवलपर बनना चाहें ना, तो आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, C++, C#। कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ता है, PHP सीखनी पड़ती है, Node.js। तो काफ़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अगर आपने वेब डेवलपमेंट में आना हो। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसमें आप आसानी से बगैर कोड लिखे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किन के लिए बेहतर है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग जो इस फील्ड में न्यू आ रहे हैं, मतलब CS का बैकग्राउंड आपका है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर प्रोग्रामिंग पहले नहीं सीखी हुई, आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके लिए वर्डप्रेस बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, नॉन CS नॉन IT के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बेशक कुछ होते हैं जो जिन्होंने CS की किया होता है। ठीक है, या उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनरोल हुए होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग आती नहीं होती। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों को फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करें फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, उस उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो वर्डप्रेस सीख के आप फ्रीलांसिंग में बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं। अपवर्क फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। कोई यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपने चैट में लिखते जाना है, पॉइंट क्लियर हो जाए आपने कहना क्लियर है, अगर ना क्लियर हो तो आपने सवाल पूछना है ताकि सेशन इंटरेक्टिव बने। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या क्या है, इससे बन क्या सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। कोई आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, तो इस तरह की वेबसाइट्स भी बन जाती हैं। जिस तरीके से हमारे पास blogger.com बहुत मशहूर वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट्स भी बन जाती हैं। सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की वेबसाइट भी वर्डप्रेस को यूज़ करके बन जाती हैं।
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपने देखा होगा मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए, उनको नंबर्स वगैरह देने के लिए। तो ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस के जरिए बन जाएंगी। कंपनी की वेबसाइट्स जो होती हैं, बिजनेसेस की वेबसाइट्स होती हैं, तो वो भी बन जाएंगी। इन शॉर्ट, वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट हमारे पास बनाई जा सकती है। ये कोर्स की डिटेल में एट द एंड आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो ये समझ आ गई वर्डप्रेस से हम क्या क्या बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ठीक है जी। चैट में सबने आंसर देना, कोई भी क्वेश्चन पूछूं, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ तो फौरन से चैट में आंसर देते जाएं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलें ज़बरदस्त। आगे चलते हैं भाई। वर्डप्रेस के क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो मैनेजमेंट होती है। हमने आर्टिकल की कोई वेबसाइट बनाई, उसके अंदर पोस्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर मीडिया होती है, जो हमारे पास इमेजेस वगैरह डलनी होती है, वीडियोस वगैरह डलनी होती हैं, वो हमारे पास सारा का सारा मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा यूज़र की मैनेजमेंट होती है कि कौन सी जगह पर कौन से यूज़र जा सकें, कौन से यूज़र ना जा सकें। जैसे फेसबुक आपने यूज़ करनी है तो आप पहले लॉगिन करेंगे, फिर ही किसी की प्रोफाइल देख सकेंगे, ठीक है, फिर ही किसी को मैसेज कर सकेंगे। तो यूज़र्स की जो मैनेजमेंट होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है। जी माजिद, ये भी हो जाता है, इसके लिए आपको स्पेशल प्लगइन्स करनी पड़ती हैं। तो उसके साथ आपका हो जाता है काम। उसके बाद मेन्यू जो आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होता है, जैसे फेसबुक का लॉगिन, रजिस्टर, जब आप ओपन कर लेते हो, फ्रेंड्स, मैसेजेस, जो ऊपर मेन्यू के अंदर आ रहा होता है, नेविगेशन बार के अंदर आ रहा होता है, वो सारा कुछ भी इसके ज़रिए हैंडल हो जाता है। उसके बाद फेसबुक पे या ट्विटर पे आपने देखा होगा अंदर कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स के रिप्लाईज होते हैं। तो ये सारा कुछ हम मैनेजमेंट बड़ी आसानी से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास थीम। अब आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या टर्म्स हैं। थीम का मतलब होता है वेबसाइट का डिज़ाइन। मतलब हमने उसका लेआउट कैसा बनाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए, ये सारा डिपेंड कर रहा होता है थीम के साथ। तो वर्डप्रेस की बड़ी आसान एक चीज़ ये है, बड़ी अच्छी एक बात ये है कि आप थीम को यूज़ करते हुए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। क्लाइंट कहता है कि भाई ये वेबसाइट बनाई है, स्ट्रक्चर नहीं ठीक, एक दो क्लिक करोगे, थीम इंस्टॉल करोगे, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जैसा क्लाइंट को काम पसंद आ रहा हो, जैसा स्ट्रक्चर पसंद आ रहा हो, आप बड़े आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। थीम्स फ्री में भी होते हैं, पेड भी होते हैं। जो थीम्स पेड होते हैं, पैसों के होते हैं, उसके पैसे वगैरह क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है, आपने खुद से नहीं पैसे लगाने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्लगइन। प्लगइन का मतलब होता है हमारे पास जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ना, जैसे फेसबुक के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है, मैसेज करने है किसी को, वो एक फीचर है। ठीक है। हमने कोई फीचर ऐड करना है ई कॉमर्स के अंदर, हमने फीचर ऐड करना है शॉप वेबसाइट के अंदर कि भाई लोग परचेज कर सकें, तो वो एक फीचर है। इसी तरीके से जितने भी फीचर्स होते हैं ना, उनके लिए प्लगइन्स पहले से बनी बनाई मौजूद हैं। आपने सिर्फ क्लिक करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, और आपकी वो फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट के अंदर हो जाती है। तो ये देखें कितना वर्डप्रेस का फ़ायदा है कि आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा, पहले से बनी बनाई चीज़ें हैं। तो उसके वो यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं पूछ लेता हूँ जी। हैंड रेस किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट के अंदर ही। मार्केटिंग पे ये वर्डप्रेस से रेलिवेंट है। अभी मार्केटिंग का हम कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहे। हमारे पास वेबसाइट के डेवलपमेंट के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसके अंदर एक वर्डप्रेस मौजूद है। इसको पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि इसको करके देखेंगे या नहीं। तो आज की क्लास कोई 30-40 मिनट की है, इसको हम प्रैक्टिकली करके नहीं देख सकते। 3 महीने का कोर्स है कंप्लीट जिसके अंदर आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये इतनी छोटी भी चीज़ नहीं है कि आपको 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर पूरी स्किल आ जाए। कोई भी स्किल सीखनी हो तो उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 3 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है जिसके अंदर आप ये सीख सकते हैं। जी, इसकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आगे हमारे पास आती है मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट। मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट का मतलब ये है कि हमने उर्दू में भी बनानी है, इंग्लिश में भी बनानी है, अरेबिक में भी बनानी है। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने मल्टी लैंग्वेज बनानी है। ठीक है। तो मल्टी लैंग्वेजेस भी आप इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो ये भी बड़े काम से आराम हो जाएगा। जी, कोर्स की डिटेल, फीस वगैरह मैं एंड पे बता देता हूँ।
अच्छा, वर्डप्रेस ही क्यों की जाए? तो भाई इसके अंदर आपको कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉन सी एस बैकग्राउंड के, मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं किया हुआ बैचलर्स का, तो वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से आप सीख सकते हैं, इजी टू यूज़ है। आपने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ थीम यूज़ करेंगे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कोई पोर्शन डालना है वेबसाइट के अंदर, तो सिंपल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान होती है। कोई क्लाइंट अगर कहता है कि भाई इसको अपडेट करो, इसके अंदर चीज़ें ऐड करो, तो वो भी बहुत आसान होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई देखो हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो पैसों के लिए सीख रहे हैं, अर्निंग के लिए सीख रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर इसका बहुत स्कोप होता है। फ्रीलांसिंग का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि हम ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अकाउंट्स बनते हैं, जैसे facebook.com का अकाउंट है ना, उसी तरीके से fiverr.com, upwork.com, इस तरह के अकाउंट्स बनते हैं। वहाँ पे क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि भाई ये काम करके दो, आप काम करके देते हो तो बदले में पैसे मिलते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आज ही मैं आपको दिखाऊंगा भी कि फ्रीलांसिंग से आप कितने कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसकी जॉब जॉब मार्केट क्या है? तो ये देखें, upwork.com का ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, आप अपने तौर पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। UPWORK। ठीक है, upwork.com। यहाँ पे जाके आप लिखें वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस की 18,000 जॉब्स करंटली आज की डेट में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेली आ रहे होती हैं, मतलब डेली न्यू क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो अपने रिमूव कर देते हैं। आ, ये फाइवर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फाइवर का भी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। फाइवर पे कोई 75,000 से ज़्यादा लोग अपनी सर्विसेज वर्डप्रेस की दे रहे हैं। तो फाइवर और अपवर्क बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, फाइवर बल्कि बिगनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर अपवर्क आता है। अपवर्क थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएँ तो वो फिर मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि करें। तो फ्रीलांसिंग के लिए बिगनिंग में फाइवर, और फिर जब थोड़े से आप एडवांस हो जाए तो अपवर्क। तो फ्रीलांसिंग का मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसके मैं बताता भी हूँ कि भाई कितनी अर्निंग होती है, और मैं रियल टाइम पे गूगल करके आपको दिखाऊंगा। तो कोर्स की मैं डिटेल बता देता हूँ। 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कोर्स की डिटेल बता दें। तो 17 जून से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर वर्डप्रेस बेसिक से शुरू करवाएंगे। लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेसिक करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक करवाएंगे। उसके अंदर आपको सारी की सारी वेबसाइट बनानी आ जाएगी, सारी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करनी आ जाएंगी, थीम्स इंस्टॉल करने आ जाएंगे। उसके अंदर इवन कस्टमाइजेशन कैसे करनी है एलिमेंटर के जरिए, डीवी के जरिए, वो भी सारा इसको आपको करवाएंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है, नॉन ब्लॉग वेबसाइट्स कैसे बनानी है, और फिर वेबसाइट्स बनाने के बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उसको बेहतर कैसे बनाना है। तो ये सारा कुछ कोर्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो आपके इंस्ट्रक्टर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपको किसने पढ़ाना है। सर उस्मान अली सर का नाम है। फाइवर के ऊपर और अपवर के ऊपर, ये जो दो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, वहाँ पे टॉप रेटेड सेलर हैं। और ये मैं ज़ुबानी कलामी बात नहीं करूँगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कोई पिछले 5-6 साल हो गए हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं। अ, अब तो माशाल्लाह से उनके अंडर भी अब लोग काम कर रहे हैं। तो प्रोफाइल में दिखा देता हूँ, ज़ुबानी कलामी क्या बात करनी है, आप अपने तौर पे खुद भी जाके ये fiverr.com के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो उस्मान अली अनवर के नाम से है। टेल सोल्यूशन नाम से ऐड अगर लगाएंगे तो ये भी आ जाएंगे। तो देखें, ऑलमोस्ट 600 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो कोई तकरीबन 1,000 क्लाइंट्स के साथ काम करो तो फिर इतने रिव्यूज़ मिलते हैं। तो फाइवर के ऊपर तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद अपवर्क का देख लेते हैं। अपवर्क वाले तो बल्कि अर्निंग भी शो करवा देते हैं। तो $30,000 से, और ये ज़ुबानी कलामी नहीं, वही छोड़ो, हम इसमें रियल टाइम जाके सर्च करते हैं। fiverr.com, upwork.com। बंदों को सर्च करने का ऑप्शन कहाँ से आता है? यूज़र आना है शायद दरमियान में। सर ज़रा मुझे चैट में अपना लिंक दीजिएगा, मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
ये देखें भी लिंक आ गया, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा फिर ये ओपन होगा। अपर का भी ज़रा शेयर कीजिएगा। ये इनकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। तो भाई कोई स्क्रीनशॉट नहीं मैं दिखा रहा था जो खुद बनाया हो। तो ये देखें भाई, रियल प्रोफाइल है, ठीक है। लास्ट डिलीवरी 2 घंटे पहले की है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, fiverr.com आपको बता रहा है। तो ये देखें, 30,000 से कोई काम शुरू हो रहे होते हैं और स्टार्टिंग है ये। इनको ओपन करते हैं, इनकी प्रोफाइल आज देखते हैं। तो प्लाटीनियम कोई 1.5 लाख रुपए का काम कर रहे होते हैं ये, 10 दिन के अंदर जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और वो इससे भी पहले कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से अपवर को भी ज़रा सर्च कर लेते हैं हम, इनकी प्रोफाइल को। तो ये इनकी अपवर की प्रोफाइल है। 45 डॉलर पर आवर के हिसाब से ये काम कर रहे होते हैं। 45 डॉलर पर आवर का मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके ज़रा बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि वाकई इतनी अर्निंग हो रही होती है या नहीं होती। तो 45 डॉलर कितने का भाई, कोई 280 का होगा, ठीक है। 1 घंटे में 12,000 रुपया। 1 घंटे में 12,000 आप कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं वो। तो अगर वो कर सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। चलो आप 12,000 नहीं भाई, 2-3 हज़ार पर आवर के हिसाब से शुरू कर दो, ठीक है। तो और ये देखें, टोटल जॉब शो हो रही हैं, टोटल वर्क आवर शो हो रही हैं, ठीक है। एजेंसी अकाउंट है जिसके अंदर ये हैं, सारे क्लाइंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। तो अब बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि भाई जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो ऐसे बंदों को इंस्ट्रक्टर रख देते हैं जिनको काम नहीं आता होता, और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस बात से आप भी एग्री करेंगे। काफ़ी जो आ, है ना इंस्ट्रक्टर्स, उनको खुद काम आता नहीं होता तो वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा। आप सिर्फ लोगों का दिखा रहे हैं? नहीं, ये लोगों का नहीं दिखा रहे, ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने आपको वर्डप्रेस का कोर्स करवाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप किसी और की प्रोफाइल क्यों दिखा रहे हैं, भाई यही आपके इंस्ट्रक्टर हैं। एट दी एंड थोड़ा सा सर को मैं कहूँगा कि बल्कि कोर्स की जो आउटलाइन है, सर उस्मान, अगर आप थोड़ा सा, सर को ना थोड़ा सा फीवर हुआ हुआ है, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर आएँ ज़रा। तो जी सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, फाइवर के ऊपर और अपवर के ऊपर कैसे आपने काम शुरू किया, बस 2-4 मिनट के अंदर आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू स्नैन सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे एक्चुअली कल रात 102 फेवर है, तो इस वजह से मैं सेशन कवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्नैन सर कर रहे थे सेशन कवर। तो मैं अपना बता देता हूँ, नाम आपने हुसनैन सर ने बताया दिया, उस्मान अली है। एंड पिछले मोर देन 5 ईयर्स से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन कमा रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मोस्ट ऑफ दी जो मेरे अराउंड लोग थे, कह लो कि रिश्तेदार दोस्त, जिनको नहीं था पता, वो यही उनकी मतलब माइंड था कि ये धोखा होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, जिस तरह आजकल हो रहे हैं, जैज कैश पे इजी पैसा पे। तो तब मुझे भी नहीं था ऐड इतना पता, क्योंकि मैं भी बैकग्राउंड मेरा सीएस था, लेकिन इतना पता नहीं था। तो कुछ हालात घर के हमारे नॉर्मल थे, मतलब जरूरत थी, पैसों की जरूरत होती थी। तो जिसकी वजह से मैंने कोशिश की कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट मेरी जब हुई थी, मैंने तभी कोशिश कर दी थी कि मैं ना कोई काम करने का तरीका देखूं। मैं देखता रहता होता था, लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं था आता होता। फिर मेरा एक यूनी फेलो ही था, जिसने मुझे गाइड किया थोड़ा सा। उसने मुझे बताया कि फाइवर और अपवर्क पे जाओ, वहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो तब जब मैं, हमारी यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग थी, तो कोडिंग वगैरह पे अभी हमारा स्किल नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वो एक मुश्किल चीज़ है, और यूनिवर्सिटी में भी वो एंड वाले सालों में सिखाया जाता है। और तब हमारी मेरी कोशिश ये थी कि कोई पैसे कमाना स्टार्ट करें, ताकि घर में भी हेल्प कर पाएँ और इस तरह ना। तो जब फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा फाइवर को जाके एक्सप्लोर किया, यूट्यूब को एक्सप्लोर किया, अपने दोस्त की थोड़ी हेल्प ली। तो फिर मैंने फाइवर को समझा कि ये क्या काम कैसे करता है। और फिर मैंने वर्डप्रेस सीखा,
और इसमें स्टार्ट किया काम करना। पहले मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट्स, कुछ लोकल क्लाइंट्स थे, ये फेसबुक से कह लो, जैसे काफ़ी ग्रुप्स हैं फेसबुक में ना, जो यहाँ पे आके, जहाँ पे लोग आके पोस्ट करते हैं, भाई मुझे ये चाहिए, तो कोई अवेलेबल है? तो वहाँ पे जो न्यू लोग होते हैं ना, जो स्टार्टर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अभी नया-नया सीखा होता है और उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे जाके मतलब कमेंट करते हैं, येस आई एम अवेलेबल, आई कैन डू इट फॉर यू फॉर फ्री एज़ वेल बिकॉज़ दिस इज़ माय पोर्टफोलियो। तो स्टार्टिंग में लोग फ्री में भी कर देते हैं भई, लेकिन मैंने नहीं था किया। मेरी जो पहली सबसे जॉब हुई थी, मैंने लोकली की थी और वो मैंने 5,000 में की थी, 2000 तकरीबन 18 के स्टार्ट में। उसके बाद फिर अब मुझे कोई ना कोई हर महीने जॉब मिल जाती थी। फिर मैंने फाइवर भी मेरा स्टार्ट हो गया काम करना, और फिर मेरी अर्निंग इंक्रीज़ हो गई। और ये इंक्रीज़ होते लाखों में चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो। और जबकि जॉब भी लोग करते हैं, जॉब जॉब की अपनी वैल्यू है, फ्रीलांसिंग की अपनी वैल्यू है। तो ये वर्डप्रेस आप अगर सीखते हैं तो इसमें आप भी इज़िली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपवर्क पे एंड फाइवर पे। फाइवर एज़ अ स्टार्ट आप लेके बेकि हुसनैन सर ने बिल्कुल ठीक है कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो फाइवर से ही स्टार्ट करते हैं, और बाद में अपवर्क की तरफ मूव करते हैं। मैंने जब फाइवर पे स्टार्ट किया था तब 2018 में स्टार्ट किया था, और अपवर्क पे 1 साल बाद किया था। जबकि अभी भी मेरा मेन कंसर्न जो है, मैंने वो फाइवर ही रखा हुआ है, मेन कह लो कि सोर्स ऑफ इनकम। और फाइवर पे मेरी अर्निंग जो है वो, अगर मैं, मतलब मैं छुपाता नहीं हूँ, लोग छुपाते हैं। मतलब मुझे यकीन है अपने मालिक पे, अल्लाह ताला पे, कि कोई कुछ नहीं होता। लोग तो अपना प्रोफाइल का यूज़र नेम भी नहीं शेयर करते कि भाई नज़र लग जाएगी, वो कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली स्नैन सर को दे दिया था, मैं कि भाई आप ये दिखा दीजिएगा बच्चों को। क्योंकि जिस स्टेज पे एक मैं था ना पहले, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो बड़े लोग अभी भी हैं। और जो अब मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने घरवालों की हेल्प करना चाह रहे होंगे, जो खुद नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो कह रहे हैं कि वाक़ई हम कुछ कमाएँ ना। तो मैंने उन्हें दिखा दिया था कि वो ये ना सोचें कि पता नहीं कुछ हमें फ़ायदा भी होगा कि नहीं। तो इसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जब हम सिखाएँ, काम आपको मैं सिखा रहा हूँगा ना, तो दरमियान में जो मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होंगे, मैं उन पे आपसे काम करवाऊँगा। उसके फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका पोर्टफ़ोलियो बन जाएगा, आपका तजुर्बा बन जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, और आप चीज़ें सीख सकोगे अच्छी तरह। अब तो मेरे अंडर जो है टीम काम कर रही है, क्योंकि मैं अब काफ़ी मसरूफ़ होता हूँ ना प्रोजेक्ट्स में, तो टीम मैंने हायर की हुई है, जो मेरे लिए रिमोटली कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेरे लिए फ़िज़िकली काम कर रहे हैं। तो हुसनैन सर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इतना कमा रहे हैं, तो ऐसा करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़रूरत है, तो आप थोड़ी इनके लिए भी कुछ कर लें। अपने लिए तो आपने बड़ा कुछ किया है। तो इसको मैंने किए फ्रीलांसिंग करते हुए मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने कभी अपनी क्या कहते हैं, बताया नहीं किसी को मैंने क्या-क्या किया है। वक़्त के साथ ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। फ्रीलांसिंग का करूँगा, ज़िंदगी का करूँगा, जिसमें आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें, और अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन सर। कर लें, मैं आपको आंसर दूँगा। थैंक यू सर, आपने बीमार होते हुए भी टाइम निकाला। बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। डेफिनेटली स्ट्रगल से ही हम सारे अच्छी 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 फील्ड्स में गए हैं और हमने अपना काम शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ये जो सुन रहे हैं हमें, ये भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेंगे और काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, जिनके क्वेश्चंस हैं भाई पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है, आपकी फर्स्ट इनकम, सर ने बताया फ्रीलांसिंग में सर ने जो अपना पहला ऑर्डर किया था वो 5,000 का था। मैं अपना बताऊं तो मेरा भी कोई 6,000 रुपये का था। 5-6 हज़ार रुपये का था मेरा भी। जी, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग शहजाद आपको मिल जाएगी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कोर्स की मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। तो टोटल 3 महीने का ये कोर्स है। उसके बाद 1 महीने की ऑप्शनल इंटर्नशिप होती है। अगर आप साथ इंगेज होकर काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं हम उनको अपने अपने साथ ही कहीं पे एडजस्ट कर लें, क्योंकि डेफिनेटली हमें भी डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। जैसे सर के अंडर टीम काम कर रही है, तो सर भी चाहेंगे कि अपनी टीम को एक्सपेंड करें। तो ये 3 महीने तक का साथ नहीं होता हमारा स्टूडेंट्स के साथ, साथ हमेशा के लिए होता है। हम अपने साथ बेशक एडजस्ट ना कर रहे हो, हम कहीं ना कहीं और एडजस्ट करवा देते हैं।
ठीक है, सीवी में हेल्प करते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में हेल्प करते हैं। और ये कोर्स सिर्फ वर्डप्रेस का नहीं है, ये कोर्स वर्डप्रेस के साथ साथ फ्रीलांसिंग का भी है। तो दोनों चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हमने वीकेंड की क्लासेस रखी हुई हैं ताकि जो लोग अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पर जा रहे हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। सैटरडे और संडे को क्लासेस हुआ करेंगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हम लोग सिचुएटेड हैं लाहौर के अंदर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाहौर से बाहर के होते हैं, तो हमने ऑनलाइन इसके सेशन रखे हुए हैं ताकि बाहर के शहर के लोग भी ले सकें। इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, अगर आपकी कोई क्लास स्किप हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उसकी। जी बिल्कुल, एज डजेंट मैटर, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी करते हैं, इवन जो जॉब कर रहे होते हैं 10-15 साल से किसी और फील्ड के अंदर, वो भी कर रहे होते हैं। तो एज की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आपकी सिर्फ मोटिवेशन मैटर करती है कि आप वाकई सीखना चाहते हैं या नहीं, एंड दैट्स इट। जी वजीहा, भी मैं प्राइस बता देता हूँ। आगे चलते हैं। ये कोर्स की आउटलाइन है, इसका भी मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि शेयर कर क्या दूंगा, अभी कर देता हूँ, ताकि आप लोग देखना चाहें तो साइड बाय साइड देख भी सकते हैं कि कोर्स के अंदर क्या क्या बनाना है। ये सारा कुछ मैंने कर दिया। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्या कहा है आपने? फाइवर वगैरह पे अकाउंट कैसे बनता है, इसकी ना वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर रखी भी हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे मिंटोर्स, MENTORSH, तो उसके अंदर सारी की सारी आपको फ्रीलांसिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना के रखी हुई है। आगे चलते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कोर्स की बहुत मुनासिब सी फीस रखी हुई है। यकीन करें, इंस्टीट्यूट 40,000 50,000 ले रहे होते हैं। आप इसको खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, मैं इंस्टीट्यूट के नाम लेके उनको बदनाम नहीं करूंगा। तो हमने बहुत मुनासिब सी फीस रखी है ताकि सारे स्टूडेंट्स आराम से पे कर सकें। कोर्स की फीस वैसे 4,000 पर मंथ थी, वेबसाइट के ऊपर भी देखेंगे तो 4,000 पर मंथ आएगी। डिस्काउंट करके पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखी है, स्पेशल आप लोगों के लिए 3500 पर मंथ। ठीक है, 3 महीने का टोटल कोर्स है, 3500 पर मंथ आपने देना है। अगर तीनों महीनों की इकट्ठी फीस जमा करवाएंगे तो 9,500 हो जाएगी। इसके अलावा ऑर्फन्स जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए हमने अलग से डिस्काउंट रखा हुआ है और 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व की हुई हैं। उनके लिए 1000 पर मंथ होगा, टोटल 3000 होगा। तो टोटल कोर्स के अंदर 15 सीट सिर्फ अवेलेबल हैं, ठीक है। 15 से ज़्यादा हम इंरोलमेंट्स नहीं करते ताकि कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए। अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर इंडिविजुअल फोकस नहीं दे पा रहे होते स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सिर्फ 15 सीट्स हैं, 1-2 दिनों के अंदर फिल हो जाती होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आज नहीं तो कल के अंदर फीस जमा करवाएं, ताकि आपको ये 500 डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। और कोर्स अगर आपने करना है, माइंड बना गया, तो जल्दी से जल्दी करें ताकि सीट्स कंप्लीट ना हो जाए। तो फीस जमा करवाने का तरीका भी बता देता हूँ। यही कोर्स क्यों करना है, हमारे से क्यों करना है, ये भी बता देता हूँ। भाई अपडेटेड कोर्स कंटेंट है, सर ने आपको दिखाई प्रोफाइल, सर मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या कोर्स होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, तो वही चीज़ है। साथ में फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, आप लोगों के माइक भी ऑन होते हैं क्लासेस के अंदर, अभी तो फिलहाल ऑफ रखे हुए हैं हमने। उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आपसे प्रोजेक्ट करवाते हैं, इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 7 डेज रिफंड होता है। अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा, आपको कोर्स अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, टाइमिंग अच्छी नहीं लग रही, आप विद इन 7 डेज अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो कि भाई क्या हम पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, वैसे तो सर ने अपनी प्रोफाइल दिखा दी हैं। फिर भी फेसबुक के ऊपर आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में क्या कमेंट वगैरह किया हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो ओपन कर लेते हैं यहाँ से मिंटोर्स। यहाँ से जाके आप तसल्ली से रिव्यूज़ देखें। अ, आप देखें कि भाई कब से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम आज नहीं आए मार्केट में, कोई पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। जो लोग हमारे से कोर्स करके गए हैं उनकी जॉब वगैरह भी लग गई हैं, तो स्टूडेंट्स बताते हैं, काफ़ी खुशी होती है। तो अगर आप लाहौर में हैं, मेरे से पर्सनली आके मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे वाबले टाउन फेज़ 2 में आके मिल भी सकते हैं मुझे। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ताकि किसी को आने में मुश्किल ना हो। उसके अलावा कोर्स करना कैसे है ज्वाइन, भाई आपने सिंपली मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको अपनी बैंक डिटेल्स दूंगा, आपने पैसे सबमिट करवाने हैं, और आप 17 तारीख से फिर क्लासेस ले सकते हैं।
ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर है, मैं एक दफ़ा दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, फीस सबमिट करवाएं और इंशाल्लाह कोर्स करें। अच्छी जगह पे लगें और दुआओं को याद रखें। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।